और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बड़ी खबर आपको बताते हैं, अल्मोड़ा हादसे के बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है सीएम धामी के खिलाफ। प्रदेश भर में गुस्सा है। 36 लोगों की मौत के बाद जनता में आक्रोश दिख रहा है लगातार। धामी के बाहर निकलते ही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाहर निकलते ही लोगों का गुस्सा वहां पर फूट पड़ा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर। रामनगर पहुंचने पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। गुस्साई पब्लिक ने सीएम धामी को घेर लिया। पहली बार गुस्साई जनता ने सीएम धामी को घेर करके मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। जान बचाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वहां से हटना पड़ा। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह सीएम को वहां से निकाला और धामी के खिलाफ उत्तराखंड में भयंकर आक्रोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित भीड़ को आप देख ही रहे हैं। आक्रोशित भीड़ इस वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चूड़ी पहनो। रामनगर में जनता बोली सीएम धामी हाय है। तो बिल्कुल उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें वाकई में अचंभित करती हैं। और देखिए आप किस तरीके से एक राज्य के मुख्यमंत्री को किस तरीके से जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये वही जनता है जहां आपसे कुछ साल पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने सर आंखों पर बिठाया और बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री बने एक बार फिर से। लेकिन अब देखिए कि वही जनता किस तरीके से उनको लेकर आक्रोशित है, गुस्से में है, नाराज है। और सीएम धामी जब वहां पर पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनको लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उसकी तस्वीर आपके सामने देखिए। उनका जो काफिला है वो यहाँ से बमुश्किल आगे बढ़ पाया। पुलिस ने किसी भी तरीके से बड़ी मुश्किल के साथ उनके काफिले को आगे बढ़ाया। देखिए सुबह से हम डेड बॉडियां धो रहे हैं, हम खुद अपने हाथों से उठा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कंपाउंडर नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। ऋषिकेश के जो डॉक्टर आए थे पोस्टमार्टम के लिए, उन्होंने कहा हम रेफर नहीं करेंगे, यहीं पे इलाज कर लेंगे इनका। लेकिन उन डॉक्टरों से कहा गया हमें, उन्होंने जब इक्विपमेंट मांगेंगे कि इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ पोस्टमार्टम करा, बाकियों को यहाँ से रेफर कर दिया गया, एकदम रेफर कर दिया गया। पहाड़ से वो इतनी दूर से आज एक दुखद घटना यहाँ पर हुई है। हमारा मकसद विरोध करना नहीं था मुख्यमंत्री का। हमने प्रशासन से कहा कि हमारी बात आप मुख्यमंत्री से करवा दीजिए और हम जो बात रखना चाह रहे कि जो ये सरकारी अस्पताल है इसको पीपीपी मोड से हटाने के लिए हमने बात करनी थी मुख्यमंत्री जी से। प्रशासन ने हमसे कहा कि हम तुम्हारी बात कराएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पिछले दरवाजे से वो लेके चले गए और वहीं से लेके आ रहे थे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे। हम उनसे कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से सुबह से यहाँ पे अव्यवस्थाओं का आलम है, जिस तरीके से मरीजों को रेफर किया जा रहा है और किसी का हाथ टूटा है तो उसको लकड़ी के फट्टे उसके हाथ पर बांधे जा रहे हैं और पट्टी की जगह पे टेप चिपकाए जा रहे हैं मरीजों के। ये स्थिति इस अस्पताल की है। 3 साल में लगभग मैं 10 या 12 धरने यहाँ पर कर चुका हूँ और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने। और उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। करण महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। जी नमस्कार। करण महाराज जी, ये तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी और आप इसमें देख रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री धामी का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है। अभी 2 साल ही तो हुए मुश्किल से जब सर आंखों पर बिठाया था बीजेपी को और उसके बाद धामी साहब मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखिए सर, इस 2 ही साल की बात नहीं है जी। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आज से 3-4 साल पहले जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे जी, इसी घटना स्थल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे एक और बस दुर्घटना हुई थी। इसमें 48 लोग मरे थे और उस समय त्रिवेंद्र रावत का विरोध भी हुआ। मैं पूरी रात वहीं था क्योंकि इंदिरा हृदय जी बीमार थी और मेरी जी, और लोगों का काफी आक्रोश था। चंद सिंह गढ़वाली जी का गांव का क्षेत्र भी है आसपास। तो सरकार ने कोई सबक तब से नहीं लिया। ना तो सड़क का चौड़ीकरण हुआ, ना पैरापेट्स बने, ना वहाँ कई अन्य गड्ढे भरे गए और वहाँ एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी चाहिए बसेस की, क्योंकि एक बस के बाद दूसरी बस 5 या 6 घंटे बाद आती है तो लोग इंतजार नहीं करते जी। और जो रोज वहाँ रेगुलर बस चलाने वाला है उसके लिए भी एक चिंता का विषय, वो कैसे मना करे अपने रोज के ग्राहक। तो ये एक दिक्कत है। उधर आरटीओ को आपने सस्पेंड करके कौन सा बड़ा काम कर दिया। मेरा ये कहना था आपने सड़क का चौड़ीकरण का काम, पैरापिट्स का काम क्यों नहीं कराया। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो करोड़ों के हेलीकॉप्टर चॉपर्स चलाते हैं उनको तो आप सब्सिडी दे रहे हैं जी, लेकिन ऐसी जो पहाड़ की 10-15 सड़कें हैं जिसमें बसें बहुत देर से जाती हैं, वहां अगर आप बसें चलाएं और बस के स्वामियों को भी थोड़ी सब्सिडी दे दें, बस में तो सब्सिडी भी बहुत कम होगी तो उससे गरीब जनता की सवारी भी चल पड़ेगी। लेकिन आप करोड़पतियों के टॉपर्स को तो सब्सिडी देंगे और जो अमीरों की सवारी उसको सब्सिडी देंगे, लेकिन गरीब का क्या होगा। दूसरा, आज की घटना में, कल की घटना में मुझे ये भी कहना है, एम्बुलेंस 2 घंटे बाद पहुंची जी। पुलिस थाना वहां से 2-3 किलोमीटर या मान लीजिए 10-15 मिनट की दूरी पे है, वो 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों ने वहां मदद करने की शुरुआत की।
और एम्बुलेंस 2 घंटे में। मरचूला से रामनगर सर 1.5 से पौने 2 घंटा 2 घंटा लगता है, और नीचे से नदी से ऊपर लाना लोगों को उसमें टाइम। कितने लोग तो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग से मरे होंगे। एयर एम्बुलेंस की ये बात कर रहे हैं, इसकी 2 चीजें आप पहलू देखिए। 11 बजे के बाद एयर एम्बुलेंस का काम शुरू होता है, 7 बजे की घटना है, और वो रामनगर से होता है। वो मरचूला से उस नदी के तट पर क्यों नहीं हुआ? आपने अपने पटवारी, तहसीलदार इत्यादि को ये ट्रेनिंग दी थी क्यों? जो उसके भेजे जाते हैं, नोट्स भेजे जाते हैं हेलीकॉप्टर उतरने के, वो भेज सकें इसके लिए उनको ट्रेन क्यों नहीं किया जा रहा? जबकि पर्वतीय राज्य है, इसकी जरूरत पड़ती रहती है। और वहाँ इतना बड़ा तट था जिसमें कम से कम 2 हेलीकॉप्टर तो उतर सकते थे आसानी से। अगर उस समय उनको उठाया जाता शायद कुछ लोगों को रेस्क्यू करके, तो शायद कुछ की जान बचती। दूसरा, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जी, आएंगे आपके पास। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश रावत जी, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं हम किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाहर निकलते हैं, लोग उनको कहते हैं कि मुख्यमंत्री भागो, होश में आओ। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गुस्सा, मुख्यमंत्री वहां से जवाब नहीं दे रहे हैं और भागते हुए नजर आ रहे हैं। रामनगर में जो हॉस्पिटल है वो बहुत सेंट्रल जगह पर है, गढ़वाल, कुमाऊं, तराई, महल, सब एरियाज के, और उसको इन्होंने उस पर दे दिया है, आउटसोर्सिंग कर दी है उसकी सर्विसेज, और वो लोग सर्विसेज को दे नहीं पा रहे हैं। जिस समय मरीज वहां पहुंचे तो उस समय भी वहां कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं थी, बल्कि मुझे बताया गया कि जिनके हाथ पांव टूटे थे तो नीचे लकड़ी की खपचियां लगा करके उनके हाथ को या पांव को सहारा देने के लिए फर्स्ट एड किया गया है। तो ये जो इस तरीके की स्थिति थी, उससे लोग बहुत आक्रोशित थे, और रामनगर में ये आक्रोश बहुत दिनों से है। वहाँ कोई भी सत्ता का आदमी जाता है तो लोग निरंतर उसको बात करते हैं कि भाई इसको हमारे पुराने स्वरूप को, इस हॉस्पिटल के वापस करो। एक समय था वहाँ का हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, लेकिन आज वो हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि खाली एक रेफरल हॉस्पिटल बन करके रह गया है, और लोगों को कोई फैसिलिटी वहाँ पर नहीं मिल पा रही। एयरलिफ्ट को लेकर भी लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकर के भी नाराजगी थी। कांग्रेस पार्टी कहाँ तक इस मुद्दे को लेकर जाएगी सर? हेलीकॉप्टर यदि वहीं घटनास्थल के अगल बगल कोई जगह में भेजते और वहां से सीधे एम्स में भेज देते, क्योंकि ये फैसिलिटीज उनको मालूम, लोगों को मालूम था कि यहाँ नहीं है, तो ये क्रिटिकल केसेस थे, तो वो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा वहां पर जो ये निर्णय करे कि इन क्रिटिकल केसेस को सीधे एम्स को रेफर कर दिया जाए करके। अब आज भी मैं एम्स से आ रहा हूँ देख करके, अभी एक व्यक्ति हल्द्वानी से रेफर करके आया है, क्योंकि अब उसको आपने रामनगर ले गए, रामनगर से आपने हल्द्वानी भेजा, और अब हल्द्वानी से आप एम्स में भेज रहे हैं। यहीं के ट्रॉमा सेंटर में उनको लाया जाना चाहिए था। और तो ये चीजें होती हैं जिससे जनता आक्रोशित हो जाती है। जनता तो जवाब मांग रही है, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर ऐसा लग रहा है कि जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, मैंने कहा भाई कोई प्रोटोकॉल, राज्य का कोई आदमी तो रहे वहाँ, राज्य सरकार का, छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी वहाँ देखने वाला कोई है नहीं उनको। अब डॉक्टर दवा का चिट्टा पकड़ा देते हैं, कौन लाएगा उनके लिए दवा, किसके पास पैसा है। लोग कोई इमीडिएट, एक आध दो बच्चों के तो इमीडिएट रिलेशन नहीं है, तो उनको ऐसे समय में राज्य सरकार का कोई व्यक्ति होना चाहिए। नहीं, लेकिन रावत साहब, बीजेपी की ओर से लगातार इस बात का दावा किया गया कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, घायलों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, अस्पताल भी वो गए थे, तो फिर उसका क्या रहा? अगर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, हालचाल जाना, व्यवस्थाओं का भी जायजा उन्होंने लिया, और उन्होंने कहा कि भाई सभी का समुचित इलाज होना चाहिए, ठीक से सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किसी को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मतलब ये माना जाए कि मुख्यमंत्री की बात का कोई असर हो नहीं रहा है? ये छोटे माइन्यूट चीजें हैं जिनको देखना पड़ता है ना। कोई ऑफिसर यहाँ डिप्यूट होना चाहिए था, जो देखता उनकी प्राइमरी नीड्स 3-4 दिन तक, जब तक वो मरीज बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी को रहना चाहिए था राज्य सरकार की ओर से। सब क्रिटिकल केसेस हैं, आपने यहाँ वो रखा है। वैसे तो एम्स इन्होंने कहा है कि मैंने तुमसे सीधा सवाल किया, मैंने कहा इनमें से किसी को
दिल्ली एम्स में रेफर करने की आवश्यकता तो नहीं महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम जी। यही देख लेंगे। लेकिन फिर भी राज्य सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार ऑफिसर को इन हॉस्पिटल्स में रहना चाहिए था। और रामनगर की हॉस्पिटल की तो बहुत बुरी दशा है, बहुत बुरी दशा है। लोग हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल राव साहब, ये इसी वजह जिस से समय- जनता का जिस आक्रोश समय देखने को ये मिल रहा है। जिसने कांग्रेस ये पार्टी तो निर्णय कह लिया, रही है, बहुत बेहुदा लेकिन निर्णय जनता लिया अब है। सड़कों पर उतर आई है और मुख्यमंत्री को जवाब देते हुए नहीं बन रहा है, वहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अब मुख्यमंत्री पहुंचे वहाँ, मुख्यमंत्री का पहुंचना भी एक उसे सब लोग वो रहते हैं। लेकिन और मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं, इसके बाद व्यवस्थाएं ये ठीक करेंगे इन हॉस्पिटल्स में, और जो उनको ठीक अटेंडेंस मिल सकेगी, ठीक सेवा मिल सकेगी। जी, लेकिन जो जनता में गुस्सा देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री के प्रति, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि जनता में एक गुस्सा है, एक उबाल है, एक आक्रोश है अब मुख्यमंत्री के प्रति कि भाई ऐसे सीरियस मैटर को लेकर भी अगर सरकार संवेदनहीन है तो फिर तो सवाल उठेंगे ना? जो रामनगर की हॉस्पिटल की स्थिति है उसको लेकर के तो जनता में गुस्सा निश्चित तौर पर होगा जी, निश्चित तौर पर गुस्सा होगा। लोगों ने इससे पहले कुछ लोग जो देखने के लिए गए थे सत्ता से जुड़े हुए, हाँ। उनके पास भी अपना आक्रोश व्यक्त किया है। हाँ। यानी कांग्रेस जो इस बात को कह रही थी रावत साहब, वो अब जनता भी उस बात को लेकर के सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को और कहां तक ले जाएगी? मैं देख रहा हूँ कि संवेदनशीलता की सरकार के विभिन्न अंगों में कमी है। ये चीज संवेदनशील होना चाहिए सरकार को। जी ठीक, थैंक यू। ठीक है सर। तो हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड को आपने सुना। हरीश रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि देखिए, ये सरकार संवेदनशील है और जनता जब जवाब मांग रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, तो उनकी गाड़ी, उनका काफिला देखिए किस तरीके से वहां से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री को लोग कह रहे हैं कि रुकिए मुख्यमंत्री साहब, जवाब दीजिए, लेकिन वो काफिला जो है बीच से गुजरता हुआ जा रहा है और सवाल उठा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है कि एयरलिफ्ट की बात कही गई, तमाम चीजें कही गई, लेकिन आखिरकार अव्यवस्था क्यों फैली और इस तरीके से कब तक हादसे होते रहेंगे? जब खटारा बसें थी, वहां पर बसों का परमिट नहीं था, तो उसको सड़कों पर कैसे उतार दिया गया? इसी पर उत्तराखंड की जनता, देखिए रामनगर में कितना उबाल है। रामनगर जहां पर घायल लोग अभी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे कुशलक्षेम जानने के लिए। बिल्कुल कीर्तिमान, लापरवाही जो है वो एक जगह नहीं बरती गई है। बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये बड़ा जो हादसा है, ये दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल। आप सोचिए कि अगर 40-42 यात्रियों को बिठाने वाली बस है, अगर उसमें आप 60-62 यात्रियों को बिठा देंगे तो आप सोचिए कि उससे समस्या और ज्यादा पैदा होगी। लाजमी। और अब देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोग आ गए और लोगों ने मुख्यमंत्री हाय हाय के जमकर नारे यहाँ पर लगाए।